थर्ड सेमिस्टर पार्टनरशिप एडमिशन से रिलेटेड ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। 2020 में भी आया था, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है। एक क्वेश्चन और ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देखिए। सेमिस्टर 3 फिनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आप लोगों को दिख जाएगा एक्विजिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बाबू, उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। डायरेक्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पी क्यू आर द पार्टनर्स फ्रॉम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:1। बोल दिया पी और क्यू क्या था, मेरा ओल्ड पार्टनर था। उन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या है, 4:1। फिर क्या बोल रहा है बाबू, देखिए पी ए क्यू रिजर्व, पी क्यू का कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया। हम लोग इसको बोलते हैं, इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देना है हम लोगों को। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है सर, उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट दिया है, तो एडजस्टमेंट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, आर टेक, मतलब आर को लिया जा रहा है। और क्या बोल रहा है इसके अंदर में, पी क्यू आर 5:3:2। देखो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया है। पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसमें न्यू रेशियो नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया है, पहला बात। दूसरा बात देखिए क्या बोला है, आर इज ब्रिंग कैपिटल 30,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 30,000 लाया, कैपिटल के लिए 70,000 लाया है। फोर्थ बोल रहा है द एसेट्स विल बी वैल्यूड, रिवैल्यूड कितना हुआ है, फर्नीचर 70,000, स्टॉक 97,000, डेटर 77,000। अ क्रेडिटर हैज एग्रीड टू फॉरगो हिज क्लेम बाय 8,000। बोल रहा है क्रेडिटर जो है वो अपना क्रेडिटर कितना क्लेम कर रहा है, 8,000 का अभी तक क्लेम नहीं किया था, नया क्रेडिटर बना है। 8,000 का क्रेडिटर हम लोग का कम हो जा रहा है, फॉरगो कर दे रहा है, मतलब छूट जा रहा है, छोड़ दे रहा है। ठीक है बाबू, इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट जो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बोल रहा है आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर। किस हिसाब से, आर के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पी और क्यू का कैपिटल, और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कैश या लाना पड़ेगा या फिर निकालना पड़ेगा, वो पी और क्यू करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए जाएंगे। तो चलो बाबू, अब हम लोग सम्स बनाएंगे। पढ़ तो लिए हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जब पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, एडजस्टमेंट जो है उसको टिक कर दो। एडजस्टमेंट देखो किससे किससे रिलेटेड था सर, एसेट्स में फर्नीचर स्टॉक डेटर से रिलेटेड था, फर्नीचर स्टॉक डेटर में टिक कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर से रिलेटेड था, बस यही तो एडजस्टमेंट दिख रहा है। ठीक है बाबू, तो एसेट्स में आइए, सबसे पहले बैलेंस शीट। देखो बाबू बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर कितना दिख रहा है सर, ध्यान से देखिए, फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट देखिए बाबू स्टॉक, स्टॉक कितना बोला बाबू, स्टॉक बोला 1 लाख, इनर कॉलम में लिखे क्योंकि एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट देखिए बाबू बी आर, बिल रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउटर कॉलम में लिख दिए हम लोग 24,000। उसके बाद देखिए डेटर, इसमें भी देखिए एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में रखेंगे 80,000। उसके बाद देखिए कैसेट बैंक, उसके बाद देखिए कैसेट बैंक कितना बोला 76,000। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल बाबू कहाँ जाता है, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल अकाउंट में पी का कितना दिया 60,000, क्यू का कितना दिया 1,40,000। नेक्स्ट देखिए रिजर्व, मैंने क्या बोला था, कभी भी रिजर्व रहे पीएल रहे बैलेंस शीट में तो उसको क्या बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे। तो ओल्ड पार्टनर में दिखा दो बाय रिजर्व बोल के, बाय रिजर्व कितना बोला बाबू 50,000। किस रेशियो में बोले थे हम लोग, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 4:1, तो 40,000 और 10,000। बहुत जन को नहीं आता होगा तो देखिए 50,000 4:1 मतलब 4/5, 50,000 4:1 मतलब 1/5। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अब देखिए क्या बोला क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल।
तो ले आओ बाबू क्रेडिटर। देखिए ध्यान से, क्रेडिटर कितना बोला 60,000 इनर कॉलम में रखेंगे क्रेडिटर को। नहीं देखिए क्या बोला बिल्स पेबल, कितना बोला बाबू बिल्स पेबल डायरेक्ट 20,000 आउटर कॉलम। तो हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट जो दिया है उसको हम लोग पुट कर दिए हैं। ठीक है सर, यहां तक पुट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे। एडजस्टमेंट देखिए पहला एडजस्टमेंट तो बोल दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो चलो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आइए देखिए ओल्ड रेशियो P/Q, क्योंकि हम लोगों का पिछला सवाल जो किए थे उसमें न्यू रेशियो नहीं दिया था तो हम लोगों को न्यू रेशियो निकालना पड़ा था, लेकिन इस सवाल में न्यू रेशियो दे दिया है तो न्यू रेशियो निकालने का दरकार नहीं है। तो ओल्ड रेशियो P/Q का कितना था 4:1 और न्यू रेशियो P/Q/R का कितना दिया बाबू 5:3:2। तो आइए बाबू उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो P का कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखिए ओल्ड रेशियो था 4/5, न्यू हो गया 5/10। Q का कितना हो गया 1/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 5 का पारा 2 बार 8 माइनस 5 2 माइनस 3। ठीक है सर, अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, एक ठो में 3/10 आया, एक ठो में -1/10 आया। गौर से देखिए ध्यान से, क्या काम होगा इसका हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा इसका, जब काम आएगा तब। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकला 3:-1। देखो बाबू जब 3:-1 निकला ना तो ये -1 का कोई काम नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ P को देंगे। P को क्या कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल दे देंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है आर ब्रिंग गुडविल कितना 30,000, तो लिख दो यहाँ पे बाय बैंक गुडविल, पूरा पैसा किसको मिल जाएगा 30,000 P को मिल जाएगा, Q को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट अब देखिए बाबू बाय बैंक कैश कितना मिला बाबू R से 70,000 कैश मिला है, कितना R से 70,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर एडजस्टमेंट। तीसरा नंबर में देखो फर्नीचर बोला 70,000, फर्नीचर था कहाँ इतना 50,000, मतलब बढ़ गया एसेट्स, तो बाई में हो जाएगा सर बाई फर्नीचर 70,000 माइनस 50,000 20,000, वही वाला यहाँ पे लिखिए माइनस प्लस हुआ बढ़ गया है एप्रिसिएशन 20,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉक 97,000, तो स्टॉक कितना 1 लाख मतलब कम गया, राइट ऑफ 1 लाख का चीज 97 हो गया मतलब 3,000 कम गया सर, तो 3,000 माइनस स्टॉक कम गया मतलब एसेट्स कमा, तो इधर आएगा टू स्टॉक 3,000। नेक्स्ट देखिए डेटर में क्या बोला है, डेटर बोल रहा है बाबू 77,000 था कितना 80,000, तो क्या हो गया बाबू ये भी कम गया, लिखिए पीवीडीडी 3,000। इसी चीज को यहाँ पे भी लेके आइए टू डेटर 3,000। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है सर, बोला क्रेडिटर है एक क्रेडिटर, वो कितना है 8,000 का देना नहीं है, मतलब हमको मेरा लायबिलिटी कम गया, तो लायबिलिटी कमेगा तो इधर, लायबिलिटी बढ़ेगा तो इधर, तो बाय क्रेडिटर 8,000। यही वाला क्रेडिटर को क्या करेंगे क्रेडिटर से माइनस लेस राइट ऑफ 8,000। ठीक है बाबू यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब तो सर कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं है सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट को छोड़ के, तो अब हम लोग क्या करते हैं पहले इसको बैलेंस करते हैं। 28,000 इधर आ जाएगा सर 22,000, कहाँ पार्टनर्स कैपिटल में, क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। 28,000 से ये दोनों माइनस किए 22,000। अब यही 22,000 कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बाबू बाय
रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 22,000। रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो में जाता है सब समय कैसे जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो कितना आएगा बाबू 17,600 और 4,400। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ तक जब हो जाए तो इसके बाद हम लोगों को करना क्या है। अब हम लोग को देखिए बैलेंस शीट के लिए पार्टनर्स कैपिटल में लास्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है। लास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आर का जो कैपिटल है इसी कैपिटल के अनुसार से इन तीनों का भी कैपिटल होना चाहिए, मतलब पी क्यू का भी होना चाहिए। तो ध्यान से समझो बाबू, देखो ध्यान से, फिर से वर्किंग नोट नंबर 2 ध्यान से देखो। आर का रेशियो कितना है 2/10। आर का रेशियो 2/10। 2/10 इक्वल टू कितना दिया 70,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, देखिए बाबू टोटल कैपिटल कहने का मतलब क्या हुआ कि 70,000 है 2/10 के लिए, तो टोटल कितना है 10 है और आर कितना है 2 है। तो यदि 70,000 है 2 के लिए, तो 10 के लिए कितना होगा, उल्टा कर देना है। ठीक है सर, तो क्या हो गया सर, ये कितना 3,50,000। 3,50,000। तो ये 3,50,000 को हम लोग इसमें बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी 3,50,000 को न्यू रेशियो जो है 5:3:2 बांट दो। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 1,75,000। ठीक है सर। उसके बाद क्या हो गया सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से 3/10 करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना है 3/10 1,05,000। नहीं गलत बोल रहे हैं, देखो ना कितना आएगा 5/10 3/10 करो 175 1,05,000 सही है ना। तो 3/10 कितना आएगा 1,05,000। फिर कितना है बाबू 70,000, तो है ही। अब देखिए बैलेंस करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखो बैलेंस करना, ध्यान से देखो। अब देखो मान लो पहले पी का देखो किधर ज्यादा है 60 40 1,00,000 1,30,000 1,47,000, इधर 1,75,000, मतलब इधर ज्यादा है। तो ये अमाउंट को इधर लिखिए दोनों तरफ। ठीक है बाबू, तो दोनों तरफ हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लिख दिए सर 1,75,000। तो इधर क्या आएगा, बैलेंस आएगा, लिखेंगे बाय बैंक। अब माइनस कर दीजिए 1,75,000 में से 60,000 40,000 1,30,000 1,30,000, तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 27,400। ठीक है बाबू, तो माइनस करके कितना आ गया 27,400। अब देखिए इसको देखिए 1,40,000 10,000 1,50,000 1,50,000 प्लस 4,400। ओके, तो यहाँ पे इधर ज्यादा हो रहा है तो इसको टोटल करिए, तो कितना हो गया बाबू 1,54,400। इसी चीज को यहाँ पे भी लिखेंगे 1,54,400। तो माइनस करके कितना आ जाएगा 49,400। इसको हम लोग क्या बोलेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए ये तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा 70,000 और 70,000। अब ध्यान से देखो बाबू, यहाँ तक जब हो गया तो बैंक में ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको क्या क्या बैंक दिख रहा है, ये बैंक दिखा, ये बैंक दिखा, ये बैंक दिखा। जितना बाई के तरफ में बैंक रहेगा सबको प्लस करेंगे और टू के तरफ में जो बैंक रहेगा उसको माइनस करेंगे। ये बात याद रखिएगा, बाई के तरफ में यदि बैंक रहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे और टू के तरफ में जो रहेगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ऐड करिए, ऐड सीज कैपिटल 70,000, ऐड सीज गुडविल 30,000, ऐड कौन पैसा लाया, ए पैसा ला रहा है मतलब पी, ऐड पीस कैपिटल कितना ला रहा है बाबू 27,400।
और निकाल कौन रहा है 49,400 क्यूज विड्रॉन। ठीक है बाबू, तो इसका टोटल हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, इसका टोटल हम लोग क्या कर देंगे बाहर निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा 1,54,000 1,54,000। इसको बाहर निकालिए 77,000, इसको बाहर निकालिए 70,000। अब इसका टोटल कर दीजिए। ठीक है सर, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना 70 70 1,40,000 1,40,000 1,64,000 टोटल करके बताएगी। तो इधर का काम हो गया सर। अब हम लोगों का सीडी कितना निकला था, ये सीडी कहाँ आता है यहाँ पे, तो लिखिए कैपिटल कितना PQR 1,75,000 1,05,000 और 70,000 3,50,000 टोटल 3,50,000। और ये माइनस करके कितना हो गया 52,000। तो ये कितना हो गया सर 4,22,000। इधर है 4,22,000। यस सर। इधर भी हो गया सर टोटल 4,22,000। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है।